हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है खरना और आज आज तो खरना है। आप लोग जिसके जिसके घर में छठ हो रहा है तो आज तो बहुत ही आप लोग बिज़ी होंगे। तो मेरे घर में छठ नहीं हो रहा, मेरे मोहल्ले में हो रहा है। तो 10 बज रहा है और आप सबको रूपा शेखर के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी खाई पी नहीं हूँ, मेरा पूजा हो गया है और मुझे आज बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट काम करना है जो मुझे सौंपा गया है। और वो इम्पॉर्टेंट काम क्या है, आज खरना के दिन ही वो काम करना है। मुझे 5 घर में मांग के, जिनके घर में पूजा होता है, छठ होता है, उनके घर में प्रसाद स्वरूप वो पैसा देना है। और वो मैं क्यों करूँगी, क्यों कर रही हूँ, इसका क्या कारण है, वो मैं आपको आके बताऊँगी। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। दीदी बोली कि इतना देर क्योंकि तुमको सुबह ही करना था ये काम। तो उतना तो पता नहीं था क्योंकि सुबह उठ के मैं लग जाती हूँ घर के काम में, किचन संभालने में, नाश्ता बनाने में, तो वो सब काम में लग जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे पता नहीं था और देरी ना करते हुए मैं जा रही हूँ। ब्लॉगिंग को अभी थोड़ा आगे भी बढ़ाना है। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। मम्मी अभी खाली पैसे नहीं। बाबू पढ़ने बैठो। पढ़ने नहीं बैठा अभी तक, 11 बजने वाला है। बस खाली नाश्ता हो गया इन लोग का, अब टीवी में बैठ गया। सो गाइस, मैं आ गई हूँ। 5 घर मांग के मैं आ गई हूँ और 5 घर मांगने के बाद खाली पैर जाना पड़ता है और ऐसे आंचल फैला के मांगना पड़ता है। फर्स्ट टाइम था मेरा। पिछले आगे साल में मुझे फिर एक साल और करना है क्योंकि 3 साल का गच्छा हुआ है। ये करने का उद्देश्य हम आप लोग को बता रहे हैं। 2019 में हम बहुत ज़्यादा बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। पूरा साल ही हम बीमार थे। ये मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। रांची अप डाउन करना, प्रायः रांची अप डाउन करना पड़ता था और पूरा परिवार मेरे लिए मतलब टेंशन में था। और मेरा प्रॉब्लम था कि मुंह में छाला जैसा हो रहा था, प्लस वो बॉडी में भी हो रहा था। तो वो डॉक्टर ट्रीटमेंट चल रहा था। पहले तो हम लोग डेंटिस्ट को दिखाएं, सोचे डेंटिस्ट मुंह का प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट को दिखाते हैं, पर डेंटिस्ट वाला प्रॉब्लम नहीं था। वो डॉक्टर से ये चीज़ नहीं हो पा रहा था। बार बार वो एक जगह से छाला दूसरा जगह हो जा रहा था, तो इस तरह का प्रॉब्लम था। प्लस वो फिर बढ़ता गया, वो बॉडी में भी फिर होता गया। तो उस समय फिर बहुत सारा डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए और उसके बाद 1 साल डॉक्टर, दवाई, स्लाइन चढ़ना, मतलब परेशान। इनकम का तो ये हाल है, ऊपर से पैसा तो पानी जैसा जा रहा था। रोज प्रायः रांची जाना, डॉक्टर को दिखाना, अपॉइंटमेंट लेना। मतलब वो जो साल था ना, मेरे ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। तो उसमें एक डॉक्टर रिपोर्ट बोले थे देने के लिए। एक कैंसर का एक रिपोर्ट चलिए करते हैं, टेस्ट करवाते हैं कैंसर का। तो उसका भी टेस्ट के लिए दिया गया। फिर जहाँ पे टेस्ट होता है ना, पैथोलॉजी के, वहाँ पे शायद टेस्ट होता है। तो वहाँ पे टेस्ट में वहीं के लड़का से इसके पापा पूछ दिए कि कौन सा प्रॉब्लम है। बस वो बोल दिया कैंसर बोल दिया, बिना सोचे समझे वो कैंसर बोल दिया। तो अब ये डर गए, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया, ऐसा स्थिति हो गया। कैंसर मतलब सोच सकते हैं
जिसके साथ होता है उसका उस पर क्या बीतती है। तो उसके बाद इसके पापा तुरंत सब जगह बता दिए ये बात, लेकिन रूपा तक नहीं पहुंचना चाहिए ये बात, ऐसा कि नहीं उस तक नहीं पहुंचना चाहिए कि उसको ये प्रॉब्लम है। अभी रिपोर्ट शाम का 6 बजे केसी रॉय में डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर रवि को दिखाना है। तो डॉक्टर रवि के पास भी वो कॉल कर दिए कि वहाँ मत बताइएगा मेरी वाइफ को, अगर कुछ ऐसा कोई ख़राब बीमारी है तो मेरी वाइफ को मत बोलिएगा कि वो उसको ये प्रॉब्लम है, ऐसा रिपोर्ट में आया। तो डॉक्टर बोलते ठीक है, पहले आप रिपोर्ट तो लेके आए। डॉक्टर का रिपोर्ट मिला नहीं था, है ना। मैंने डॉक्टर को मतलब दिखाए नहीं थे अभी तक। शाम का 6 बजे का इंतज़ार करना पड़ेगा, डॉक्टर 6 बजे आते हैं। और घर में मेरे हस्बैंड ये सब बात तो छिपाना सही नहीं है, और बिना डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाए वो भैया को बोल दिए, भाभी को बोल दिए, और माँ को नहीं बोले क्योंकि माँ क्या पता बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी। फिर बड़ी दीदी को बोल दिए, मंजी दीदी को बोल दिए। तो सब घर में मेरे शोक का माहौल फैल गया, एकदम शोक का माहौल फैल गया। तुरंत मतलब इतना शोक का माहौल फैल गया कि ये जो दीदी है ना, मेरी मझली दी है ना, वो सीनियर नर्स है झरिया में। धनबाद झरिया नाम सुने होंगे, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे झरिया है। तो वहाँ पे मातृ सदन में मेरी मझली दी सीनियर नर्स है। तो वो तो बेहोश होने लगी क्योंकि हम उससे छोटे हैं 6 साल के। तो वो दीदी मतलब बहुत रोने लगी, मतलब पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। भाभी डर से माँ को बता नहीं पा रही थी कि रूपा कैसा सा प्रॉब्लम रिपोर्ट में निकला है। तो फिर उसके बाद भैया भी रोने लगा। एक ही भैया है मेरा और उसकी 5 बहनें हैं। तो भैया भी रोने लगा, पूजा पाठ होने लगा घर में। और फिर जब शाम का समय आया, आप डॉक्टर के पास जाएंगे रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो हम वहाँ से हट गए। डॉक्टर को दिखा के हम बाहर निकल गए चप्पल उप्पल पहनने के लिए, और इसके पापा डॉक्टर के पास बैठे हुए थे। डॉक्टर रिपोर्ट बोले सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, कहाँ कैंसर, कुछ ऐसा कैंसर का कोई लक्षण नहीं है बोले। तो फिर सबका सांस में सांस आया। उसके बाद फिर जो गलत रिपोर्ट सबको दे के रखे थे, सब जगह फैल गया था रिपोर्ट। तो वो खबर तुरंत सबको, हम बोले तुरंत सबको बताइए। फिर हमको बताएं वो कि रूपा ऐसा बात हो गया। बोले कि आप ऐसा बात चारों तरफ बता दिए, मेरे नैहर में बता दिए, आप तुरंत सबको कॉल कीजिए, तुरंत सबको बोलिए, सब टेंशन में क्या हाल हो रहा होगा मेरा फैमिली का। फिर मेरे हस्बैंड क्या कॉल करेंगे, तो बैटरी डाउन हो गया। वह फिल्म में जैसा दिखाते हैं ना, फिल्म में मूवी में, बस वही सब हो रहा था। तो उसके बाद फिर दीदी के घर पहुंच के फिर दीदी जल्दी से दीदी का फ़ोन में और सबको खबर कर दी, ऐसा कोई बात नहीं है, चिंता वाला कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर भैया आया हुआ था रांची को देखने के लिए। सभी कोई फ़ोन कर देते हैं, कोई पैसा भेज देते थे, कोई फ्रूट्स के लिए पैसा भेज दे रहा है, कोई ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरी बड़ी दीदी, मेरे भैया, मेरी भाभी, मेरी मझली दी, सुमन दी, मेरी बड़ी दी का नाम जया दी है, सब हमको सपोर्ट करने लगे कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ट्रीटमेंट चल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो सभी सपोर्ट करने लगे। तो उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट, जब वो वैसा कोई लक्षण था नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रीटमेंट के दौरान ही यही कोरोना वायरस कहाँ से आ गया। और कोरोना वायरस के चक्कर में अब तो रांची जाना आना हो गया बंद। तो अब मेडिकल में वो सब जो प्रेस्क्रिप्शन सब है, दवाई का कागज़ सब, वो सब दिखा के मेडिकल वाले से सलाह लेकर, देखिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करें। तो वो बोले कि जो ये दवाई चलाइए अपने अंदाज से, उनको जितना आइडिया है। तो दवाई घटा दिए, अपने आप ही हम लोग दवाई घटा दिए। और एक दवाई बीच बीच में कभी कभी जब हमको ऐसा प्रॉब्लम फील होता है, अपन अनुभव कर लेते हैं हम कि हमको वो प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो फिर उस समय वो दवाई 3-4 दिन फिर चला देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम हमको फील होता है तो फिर 3-4 दिन चला देते हैं। इस तरह से अभी हमारी लाइफ चल रही है। अभी डॉक्टर के पास दिखाए नहीं है, जाएंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है ये मेरा लाइफ टाइम चलने वाला है। ये प्रॉब्लम मेरा लाइफ टाइम चलने वाला है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये लाइलाज है। तो कोई बात नहीं, खुश रहना है। बीमार तो सबको ही है, बहुत आदमी है ऐसे जो बीमार हैं पर फिर भी जी रहे हैं। तो क्या कहते हैं ना, वो जिंदगी एक संघर्ष है। तो मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हम जय दिन भी जिए, जय साल भी जिए, चाहे हम और 10 साल जिए, 20 साल जिए, चाहे 100 साल का उम्र तक जिए, आपके आशीर्वाद से।
बस हम खुश रहना चाहते हैं, हम खुश होकर जीना चाहते हैं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सभी को आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी मेरा फैमिली डिपेंड करता है। तो मैं सपोर्ट करती हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ। और ये जो मैं चैनल खोली हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इससे अगर हमारा कुछ भविष्य बनता है तो फिर मैं अपना ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से करा पाऊँगी। तो उसी दौरान जब सबको पता चल गया ना कि मेरे को ऐसा बीमारी है, तो उसी समय भाभी गच दी वो 3 साल छठ करेगी। मेरी भाभी गच दी कि वो 3 साल छठ करेगी। और मेरी मझली दीदी जो सुमन दीदी है वो गची है, वो 3 साल 5 घर में मांग के और वो जहाँ छठ होता है वहाँ पे चढ़ाएगी, के लिए वहाँ चढ़ाएगी। तो ये गछा हुआ है मानसिक, जिसको बोलते हैं ना मानसिक बोलते हैं, मानसिक भी बोलते हैं हम लोग। तो दीदी बोली कि जो रूपा 1 साल हम कर दिए, 2 साल तुम करो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए ये साल फर्स्ट टाइम हम ये किए हैं 5 घर जाके। और रूल पूछ लिए, ऐसा कुछ खास रूल नहीं है, और बिना खाए पिए और ये हमको करना था। अभी हम लोग निरामिष खाना खाएंगे, क्योंकि मेरे नाम से छठ हो रहा है ना। मेरी भाभी भी छठ कर रही है, अभी 3 साल करेगी। ऐसे वो करती है, सूप उप चढ़ाती है, लेकिन निर्जल व्रत नहीं करती है। लेकिन वो मेरी भाभी इतना प्यार करती है ना हमसे, मेरा पूरा परिवार हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है ना कि उन लोग को बर्दाश्त नहीं कि किसी भी बहन को कुछ भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी तकलीफ़ हो, दुख हो। तो हम लोग 5 भाई बहन और मेरी भाभी 6 और मेरी माँ 7 तो हम लोग सब में इतना ज़्यादा प्यार है ना कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे मेरे परिवार की तरफ से। और घर बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो लोग अप डाउन नहीं कर पाते हैं। मेरे घर आते हैं कभी कभी, दीदी आ जाती, बड़ी दीदी, कभी भैया भी चला आता है। भैया आता है तो रात नहीं ठहरता है, तुरंत निकल जाता है। देवड़ी मंदिर पूजा के लिए आते हैं, तो इस तरह से वो लोग आना जाना करते हैं। पर यहाँ पे आके जो 5 दिन रहना ठहरना, तो वो सब नहीं हो पाता है। खाए नहीं है कुछ तो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। नाश्ता लेके बैठे हैं, दही, आलू का दम और रोटी, 3 रोटी खाएंगे क्योंकि भूख लगा है। और खाएंगे, अभी सोचे थोड़ा आप लोग से बात कर लेते हैं। तो वही भाभी अभी छठ कर रही है वहाँ पे। और दीदी वाला ये जो है 3 साल गछा हुआ है, मांगना है, तो ये वाला कर लिए हम। तो ये फाइनली ये वाला हो गया। और अभी खाएंगे नाश्ता और शाम का अलग से ब्लॉग बनाएंगे, शाम का अलग से ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये सभी खीर प्रसाद खाने के लिए सभी इनवाइट किए हैं, बहुत इनवाइट किए हैं। तो देखते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा स्टोरी, मेरा छोटा सा स्टोरी। अब रूपा रियल लाइफ है तो रूपा का लाइफ का छोटा मोटा स्टोरी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये है मेरा छोटा मोटा हंसता खेलता परिवार, ये है मेरा एक छोटा सा लाइफ का पार्ट जो हम आपको बताएं। भविष्य में ऐसे और भी अपनी लाइफ की स्टोरी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर जो न्यू है मेरे लिए, मेरी ये कोशिश जो मैंने ये कोशिश जो की है, एक जो नई कोशिश, ये चैनल खोल के यूट्यूब में वीडियो डालना, इसमें आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं सक्सेस, भगवान का अगर इच्छा रहे तो आप लोग का आशीर्वाद रहे तो भविष्य में हम शायद इससे कुछ कर सकें, अपना अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा सकें। तो आप लोग का आशीर्वाद का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते एक नए से ब्लॉग के साथ। बाय।